हाय एवरीवन। तो आज हम एक बहुत इम्पोर्टेंट आर्टिकल एडिटोरियल डिस्कस करने वाले हैं जो कि द हिंदू न्यूज़पेपर से लिया गया है। जैसे कि हम सब बहुत अच्छे से जानते हैं कि पैलेस्तीन और इजराइल के बीच में एक जंग शुरू हो चुकी है, पैलेस्तीन एंड इजराइल। और ये इनके जो रिलीजियस कॉन्फ्लिक्ट्स है उसकी वजह से असल में ये जंग है। तो ये एडिटोरियल बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। अब देख लेते हैं कि एडिटोरियल में एक्चुअली में जो राइटर है ताबिश खैर, जो कि एक इंडियन राइटर है और एक प्रोफेसर है लिटरेचर के डेनमार्क में, उन्होंने ये आर्टिकल लिखा है। देखते हैं वो क्या व्यूज देते हैं। हमास एंड इट्स सपोर्टर आर बियॉन्ड बिलीफ। द ओपिनियन इन द वेस्ट ऑन द करंट Israel Hamas or is not as one-sided as its coverage by CNN might make you feel। अब ये राइटर कहते हैं कि जो ओपिनियन है वेस्ट में, वेस्टर्न कंट्रीज में जो ओपिनियन है, जो करंट सिचुएशन है इसराइल हमास की वॉर की, वो एक साइडेड नहीं है। ठीक है। तो सीएनएन की जो कवरेज है, जो एक न्यूज़ चैनल है, वो इन्फ्लुएंस्ड है अमेरिकन लिबरल स्टैंस। जो अमेरिकन लिबरल स्टैंस है उनकी थिंकिंग की वजह से वो कवरेज इन्फ्लुएंस हो रही है। विच लाइक लिबरल स्टैंसेस एवरीवेयर ट्राइब्स ऑन फील गुड मोरालिटी एंड अम्ब्रेज विद वेरी लिटिल इंट्रोस्पेक्ट। तो यहाँ पे इनका कहना है कि जो विच लाइक लिबरल स्टैंसेस एवरीवेयर, तो वो गुड मोरालिटी जो है थ्राइव्स करती है गुड मोरालिटी पे, एंड अम्ब्रेज करती है बहुत लिटिल इंट्रोस्पेक्शन। ठीक है, इंट्रोस्पेक्शन उसमें बहुत कम है। दिस इज लेस द केस इन यूरोप। यूरोप में ये कम है, पर्टिकुलरली कंट्रीज में जैसे फ्रांस की बात करें तो यहाँ पे सिंपैथी बहुत है पैलेस्टीनियन कॉज के लिए। लेकिन जो अमेरिका में है, अमेरिका के लोग सिंपैथी कोई नहीं शो कर रहे हैं पैलेस्टीनियन लोगों के लिए। ठीक है, बट यूरोपियन कंट्रीज जो है जैसे फ्रांस है, वो एक सिंपैथी शो कर रही है। एंड इवन सम अटेम्प्ट्स टू डिफेंड द रैश इंकर्शन ऑफ हमास फोर्सेस इनटू इजराइल। और वो क्या कर रहे हैं कि पैलेस्टीनियन कॉज एंड कुछ सिंपैथी भी शो कर रहे हैं फॉर द पैलेस्टीन कॉज, एंड इवन सम अटेम्प्ट्स टू डिफेंड द रैश इंकर्शन ऑफ हमास फोर्स। अब ये इसको डिफेंड कर रहे हैं, किसको डिफेंड कर रहे हैं? जो रैश इंकर्शन हो रहा है हमास फोर्सेस, इसमें इसराइल में हुआ था October 7 में, जो इमीडिएट कॉज था किसका? वॉर का। ठीक है, वॉर का इमीडिएट कॉज यही था। अब जो पैलेस्टीनियन जो कॉज है, इफेक्ट उस पर क्या हुआ है? ठीक है, ये अंडरस्टूड है बहुत सारे यूरोपियन ऑब्जर्वर से कि हमास का जो अटैक हुआ था, तो मोस्ट स्टिल कंसिडर इट रोंग एंड इनडिफेंसिबल। तो हमास का जो अटैक हुआ था, ज़्यादातर इसको गलत कंसिडर करते हैं और इनडिफेंसिबल कंसिडर करते हैं। एक कंसीक्वेंस था किसका? रेलेंटलेस स्प्रेड किसका? इजरायली सेटलमेंट्स का। कि इजरायली सेटलमेंट्स जो है वो स्प्रेड हो रहा है, उसकी वजह से ये हुआ था। लार्जली ये किसने एनकरेज किया था? नेतान्याहू गवर्नमेंट एंड कंडोन बाय अलीज, जैसे यूनाइटेड स्टेट ने इसको कंडोन किया था। हमास टू हैज़ वेरी क्लियरली स्टेटेड दैट, हमास ने भी क्लियरली ये स्टेट किया कर दिया था कि इसका जो एम था वो क्या था कि जो न्यू या फिर रिसेंट सेटलमेंट्स जो है उनको वापस भेजना। ये जो रिलेंटलेस और एग्रेसिव प्रेशर था, इससे इजरायली सेटलर्स बहुत ज़्यादा, ये जो सेटलर्स है बहुत ज़्यादा प्रेशर दे रहे थे। अबैटेड बाय इजरायली गवर्नमेंट एंड कंडोन बाय ग्लोबल पावर इज सीन एज रिजल्टिंग इन द डेस्परेट अटैक बाय हमास। अब ये जो जैसे कि इजरायली गवर्नमेंट जो है वो पैलेस्टीनियन के जो लोग हैं उनकी ज़मीन को कब्जा रही है। तो यहाँ पे ये जो ग्लोबल पावर थी, बहुत सारे जो इसके सपोर्ट में थे, जो एक्सपैंड हो रहा था इसराइल का सेटलमेंट्स का। तो ये जो हमास ने जो अटैक किया था ये इसी वजह से था। हावेवर अगर मैं बात करूँ टू माई माइंड, पॉइंट इज नॉट हु वाज मोर राइट एंड हु वाज मोर रॉन्ग। तो पॉइंट ये नहीं है कि इजरायली गवर्नमेंट ज़्यादा बेहतर थी या फिर पैलेस्टीनियन। पॉइंट इज वेदर दिस वॉर विच वॉज
finally caused by the Hamas attack on October 7 but also set up by Israeli settler। अब पॉइंट ये है कि ये जो वॉर का जो रीजन था वो था हमास का अटैक था, ठीक है, अक्टूबर 7 को हुआ था, बट ऑल्सो सेटअप बाय इजराइली सेटलर एग्रेशन ओवर द पास्ट फ्यू ईयर्स। ये भी वजह थी, लेकिन जो इजराइली सेटलर का जो एग्रेशन था पास्ट फ्यू ईयर से, उसकी वजह से भी ये वॉर हुई है। इज गोइंग टू सॉल्व एनीथिंग और इवन हेल्प द पैलेस्टीनियन कॉज। तो ये कहना मुश्किल है कि क्या ये जो वॉर है ये पैलेस्टीनियन कॉज को सॉल्व करेगी या फिर नहीं। Those who differ with me will note that historically Palestinians have had to indulge in drastic and violent acts to draw attention to their plight and the oppressive policies of Israel। तो यहाँ पे क्या है कि जो पैलेस्टीनियन है, हिस्टोरिकली अगर हम देखें तो पैलेस्टीनियन जो है उनको इंडल्ज होना था ड्रास्टिक और वायलेंट एक्ट्स में, ठीक है, ताकि वो अटेंशन ड्रॉ कर सके अपनी प्लाइट को, अपनी जो वो परेशान हो रहे थे, उनका जो ऑपरेशन हो रहा था, इजराइल की जो पॉलिसीज थी ऐसी थी जिसकी वजह से पैलेस्टीनियन लोगों का ऑपरेशन हो रहा था, तो उनके साथ जुल्म हो रहा था। तो उनका जो एग्रेशन था वो सिर्फ यही था कि वो अटेंशन ले सके, ग्लोबल अटेंशन, ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट है, विल पॉइंट आउट दैट पैलेस्टीनियन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन, जो पैलेस्टीनियन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन है यासर अराफात की लीडरशिप के अंडर यूज्ड सच टेररिस्ट एक्ट्स। अब ये जो पैलेस्टीनियन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन है वो कुछ टेररिस्ट एक्ट यूज करती है फोकस करने के लिए वर्ल्ड की अटेंशन किसके पे, पैलेस्टीनियन प्रॉब्लम पे। एंड विदाउट सच एक्शन द ओस्लो अकॉर्ड्स वुड नेवर हैव हैपेंड। West would have looked the other way while the Palestinians were slowly airbrushed out of history। तो यही है कि जो वेस्ट है वो would have looked the other way, वेस्ट दूसरी रास्ते देख सकता था, जबकि पैलेस्टीनियन जो थे वो स्लोली हिस्ट्री से एयरब्रश कर दिए गए थे, पर स्लोली एयरब्रश आउट ऑफ हिस्ट्री। अब पास्ट और प्रेजेंट का देखते हैं, लेकिन यहाँ पे डिफरेंस है देन एंड नाउ, पास्ट में और अब में। जो पीएलओ है, जो पीएलओ मतलब पैलेस्टीन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन और हमास, परसेप्शन जो है इस डिफरेंस का इज लोस्ट ऑन मोस्ट मुस्लिम्स एंड परहैप्स अ बिट टू ऑब्वियस टू मोस्ट पीपल इन द वेस्ट। अब ये जो परसेप्शन है इस डिफरेंस का ज़्यादातर मुस्लिम पे ये लोस्ट है और परहैप्स बिट टू ऑब्वियस टू मोस्ट पीपल इन द वेस्ट। डिफरेंस जो है वो रिलीजन है बस, है ना। पीएलओ जो है पैलेस्टीनियन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन यासर अराफात के अंदर, वो एक सेक्युलर बैटल को फाइट कर रहा था एक नेशन स्टेट के लिए अगेंस्ट अ स्टेट, यानी कि इजराइल के अगेंस्ट वॉट एवर इट्स डिफेंडर माइट क्लेम इज डिफाइंड बाय रिलीजन। तो ये जो लोग क्लेम कर रहे थे कि हमारा जैसे मस्जिद अल अक्सा पे हमारा क्लेम है, तो वो डिफाइंड है रिलीजन से। फैक्ट दैट दिस सेक्युलर, ये जो सेक्युलर था और नेशनलिस्ट पैलेस्टीनियन स्ट्रगल था वो लार्जली इग्नोर था किससे, बाय सेक्युलर वेस्ट वाज नॉट लोस्ट ऑन मुस्लिम्स। आई हैव ऑलवेज आर्ग्यूड इट कंट्रीब्यूटेड टू द राइज ऑफ पॉलिटिकल इस्लाम फ्रॉम द 1970 ऑनवर्ड। अब इसकी वजह से एक ऐसा इस्लाम आता है जो कि पॉलिटिकल इस्लाम जिसको कहते हैं 1970 के बाद से। आज हम एक ऐसे वर्ल्ड में रहते हैं जहाँ पे पॉलिटिकल इस्लाम एसोसिएटेड है ऑलमोस्ट एंटायरली किसके साथ, इस्लाम के साथ, और जितने भी मुस्लिम हैं वर्ल्ड में सबके साथ। बहुत सारे जो मुस्लिम्स हैं वो एक्सट्रीम वर्जन जो है रिलीजियोसिटी का जो एक्सट्रीम वर्जन है उसमें टर्न हो चुके हैं और फंडामेंटलिज्म में, और वो इंक्रीजिंगली डिफाइन करते हैं अपनी जो एग्जिस्टिंग है या फिर उनका जो इमेजिन स्टेट है इसमें इन रिलीजियस इस्लामिक टर्म। जैसे अभी यहाँ पे जो है तीनों रिलीजन का कहीं ना कहीं जो बहुत कुछ सिमिलैरिटीज भी है, एक तो क्रिश्चियनिटी, एक इस्लाम और एक ज्यूज, ठीक है, जुडाइज्म। मुस्लिम्स हु डू नॉट एग्री विद दीज वर्जन्स ऑफ पॉलिटिकल इस्लाम आर साइडलाइन। अब कुछ ऐसे मुस्लिम हैं जो इन जो वर्जन है पॉलिटिकल इस्लाम के उसके साथ एग्री नहीं करते, तो उनको साइडलाइन
कर दिया गया है दोनों नॉन मुस्लिम डिस्कोर्स में, वेदर दे सेल्डम अपीयर एक्सेप्ट एज एंटी इस्लामिक विच मोस्ट ऑफ देम प्रेफर नॉट टू बी, एंड इन मुस्लिम डिस्कोर्स वेयर अगेन दे एंड देयर आइडियाज आर briskly and unfairly dismissed as not Muslim। तो जैसे कि आप देखेंगे कि अगर कुछ जो मुस्लिम लोग हैं वो एक्सट्रीम नहीं है, एक्सट्रीमिज्म को फॉलो नहीं करते, तो उनको नॉट मुस्लिम का टैग दे दिया जाता है। What is happening to protesters in Iran is an ongoing example। जैसे आप ईरान के प्रोटेस्टर्स को देखें तो वो भी एक ongoing example है। ये obvious right थी at the start of the Hamas incursion into Israel। तो इट वॉज फॉलोड बाई, अब जैसे हमास का जाता है सेल्फीज ऑफ यंग मैन इन गाजा, ये कैसे फॉलोज थी सेल्फीज किसकी, जो यंग मैन थे गाजा में जो शाउट कर रहे थे अल्लाह अकबर अपने कैमराज में, और हमास की जो लीडरशिप है वो क्लेम कर रही है टू काउंटर अटैक्स आर रिलीजन। So this was followed by interviews on CNN and elsewhere where Israeli women and men dressed like Europeans and Americans rationally discuss their loss and Israeli unity। अब यहाँ पे जैसे जो इसराइल की जो विमेन है, मैन है, जो यूरोपियन की तरह ड्रेस होते हैं अमेरिकन की तरह, वो रैशनली डिस्कस करते हैं अपना लॉस और जो इसराइल की यूनिटी होती है, इंटरस्पर्स्ड विद शॉर्टर excerpts of Palestinian shouting emotionally and moving around in mob। तो वो ये कहते हैं जैसे पैलेस्टीनियन जो है वो शाउट करते हैं और वो मूव करते हैं अराउंड इन मॉब्स। पर्सपेक्टिव क्या है वो देख लेते हैं। जो अटैक है बाय हमास विल बी डिफीटेड, ठीक है, क्रश्ड इज मोर लाइकली, नॉट बाय इजरायली फोर्स अटैक्ड बाय। अब इजरायली जो लोग हैं फोर्सेज है उनको सपोर्ट कौन कर रहा है, यूएस, but by the force of this division to which organization जैसे Hamas have contributed। अगर रीजनेबल यूरोपियंस को चूज करना है बिटवीन Jewish fanatics in the settlements and Islamic fanatics in Gaza, तो जो रीजनेबल जो यूरोपियंस हैं उनको चूज करना पड़ेगा जो जूइश फैनेटिक्स है सेटलमेंट्स में और जो इस्लामिक फैनेटिक्स है गाजा में। they either will stay neutral or may even choose the Jewish फैनेटिक्स। तो यूरोपियन के लोग या तो वो न्यूट्रल रहेंगे, ठीक है, या तो वो कुछ न्यूट्रल रहेंगे, या फिर वो जो जूइश फैनेटिक्स है उसको चूज करेंगे जो प्रेस करते हैं एंड टॉक करते हैं और एक्ट करते हैं उनकी तरह। अनफॉर्चुनेटली जो रिलीजियस मुस्लिम्स है डू नॉट सी दिस, दे आर सो यूज्ड टू सीइंग थिंग्स ओनली थ्रू द प्रिज्म ऑफ रिलीजन दैट देयर एंटायर वर्ल्ड इज पिक्चर्ड जस्ट वन कलर। तो कहने का ये मतलब है कि जो मुस्लिम है जो मुस्लिम है वो इसको नहीं देखते हैं, दे आर सो यूज टू सीइंग थिंग्स ओनली थ्रू द प्रिज्म ऑफ रिलीजन। तो मुस्लिम जो है वो वर्ड को सिर्फ जो एक प्रिज्म है रिलीजन का उसके थ्रू ही देखते हैं। उनका जो एंटायर वर्ड है वो टिंचर्ड है जस्ट वन कलर, एक ही कलर का है। इंस्टेड ऑफ जॉइनिंग अदर पीपल इन सेक्युलर पॉलिटिकल स्ट्रगल्स दे इंसर्ट देयर वर्जन ऑफ इस्लाम इनटू ऑल पॉलिटिक्स। अब जैसे उनकी बात करें हम मुस्लिम्स की, तो वो दूसरे लोगों को ज्वाइन करने के बजाय अपने सेक्युलर पॉलिटिकल स्ट्रगल्स में वो अपना जो वर्जन है इस्लाम का वो पॉलिटिक्स में इंसर्ट कर देते हैं और सीवियर देमसेल्व्स नॉट जस्ट फ्रॉम नॉन मुस्लिम बट ऑल्सो फ्रॉम मुस्लिम हु थिंक डिफरेंटली। एंड तो इस तरह के जो मुस्लिम्स हैं वो एक्चुअली में वो अपने आप को नॉन मुस्लिम जो है उनसे भी अलग पाते हैं और जो मुस्लिम से वो डिफरेंटली जो सोचते हैं उनसे भी वो अलग है। तो ये जो फाइनली रीज़न है कि क्यों हमास अटैक जो है वो एक एक्चुअली ब्लंडर है, रिगार्डलेस ऑफ वेदर इजराइल वाज मोर टू ब्लेम फॉर इट और हमास। तो ये ब्लंडर ही है। अब अगर हम ये छोड़ दें कि क्या इजराइल जो है उसको हमें ब्लेम करना है या इसके रिगार्डलेस कि कौन ज़्यादा ब्रूटल रहा है या कौन लेस जस्टिफाइड रहा, हमास थिंकिंग थ्रू द काइंड ऑफ प्रिज्म दैट अराफात्स PLO could mostly avoid has essentially misread the situation। तो हमास जो है उसने जो सिचुएशन है उसको मिसरीड कर लिया है। इट इज़ वन राइटर पुट इट एज अ टाइटल ऑफ अ बुक समथिंग बियॉन्ड बिलीफ, तो कुछ बिलीफ के बियॉन्ड है। दैट राइटर वाज रॉन्ग बट समथिंग्स टू डू विद the known West,
बट ही वॉज नॉट रॉन्ग अबाउट दिस ट्रेंड इन मुस्लिम सोसाइटी। तो उसको ये ट्रेंड के बारे में नहीं पता था जो मुस्लिम जो सोसाइटी है उनमें है। ठीक है, तो आर्टिकल में बड़ी अच्छी जो बात है वो कही गई है कि हमें हमेशा से जो रिलीजन की जो एक्सट्रीमिज्म होती है, एक्सट्रीमिटीज़ जो है, पहले जो है जो एक्सट्रीमिज्म होता है रिलीजन में, उससे हमें बचना चाहिए। ठीक है, तो ये जो इजराइल का और जो पैलेस्टीन का जो भी वॉर हो रहा है, इसमें हमें रूट कॉज को फाइंड करने की ज़रूरत है और इसको जो झगड़े को ख़त्म करने का कोई ना कोई हल तो होगा। आपस में दोनों जो लोग हैं, दोनों रिलीजन के लोग हैं, वो एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से एक सॉल्यूशन को लेके आ सकते। ठीक है, तो दिस वाज ऑल अबाउट आर्टिकल्स एंड हमास एंड इट्स सपोर्टर्स। जो हमास है और इसके जो सपोर्टर हैं वो बियॉन्ड बिलीफ के बियॉन्ड है। ठीक है, ये इस आर्टिकल का है, काफ़ी अच्छा मुझे ये आर्टिकल लगा और मैं और भी ज़्यादा जो एडिटोरियल है उन